ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सत्ययुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? इसलिए आइए जाने चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कभी नहीं सुना होगा। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आता ही है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग की एक 728,000 बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेतायुग हिंदू धर्म में श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्ण मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। चारों युग हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेतायुग में भी हनुमान जी ने भीम को चारों युग के बारे बताया था, किस युग में क्या होता ये भी बताया था। जानकारी के लिए बता दे, त्रेतायुग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो, आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे त्रेता युग, सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर द्वापर युग आया, इस युग में वेदों के 4 भाग हो गए और लोग सतभ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़े लगा। परंतु हे भीमसेन, अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। द्वापर युग, यह युग 864,000 वर्षों का था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी हाँ कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा।
जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्णा का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। कलयुग ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वे पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णुषा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलियुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे बार बार गुजरना पड़ता है। अगर भगवान ने मानवीय शरीर में अवतार लिया है तो उन्हें भी कभी न कभी अपना देह त्यागना पड़ा है। ऐसे में एक रोचक सवाल मन में आता है कि अब तक 4 युग हुए हैं, तो हर युग में एक आत्मा कितनी बार जन्म ले सकती है? तो चलिए समझते हैं। इसी का जवाब किसी भी आत्मा के जन्म या मरण के हिसाब को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कितने युग हैं और उन युगों में समय की गणना क्या है। वैसे यह एक बेहद तार्किक सवाल है कि एक आत्मा हर युग में कितनी बार जन्म लेती है, क्योंकि उसके लिए यह समझना जरूरी है कि किसी आत्मा के जन्म लेने की घटना किन किन कारकों पर आधारित है। लेकिन पहले समय को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि समय की इसमें क्या भूमिका है। आत्मा के जन्म लेने के लिए 2 मुख्य बातें। शास्त्रों में समय काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग बोलते हैं, जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। इस चतुर्युग को भी 71 बार घूमना पड़ता है, जिसे एक मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर में 30,67,20,000 मानव वर्ष होते हैं। इस मनवंतर को भी 14 बार घूमना पड़ता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 4,29,40,00,000 मानव वर्ष होते हैं। इस कल्प को भी अनंत बार घूमता रहता है, जिसे एक ब्रह्मा कहते हैं। इस प्रकार देखें तो एक आत्मा के पास लाखों करोड़ों मौके हैं जन्म लेने के लिए, और आत्मा का जन्म और मृत्यु का चक्र इन सभी युगों, मनवंतरों, कल्पों और ब्रह्मों में चलता रहता है। लेकिन इसमें जितने वर्ष आप देख रहे, कोई आत्मा उन सभी वर्षों या कल्प या ब्रह्मा में जन्म ले ही, ये आवश्यक नहीं। किसी आत्मा के जन्म लेने के लिए 2 बातें मुख्य हैं, जिसमें पहला है उसके कर्म और दूसरा है हर युग की परिस्थिति। कैसे जानते हैं आत्मा के कर्म? शास्त्रों और पुराणों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है, और उसके जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष पाकर परमात्मा में न मिल जाए। इस प्रकार उसका जन्म लेना उसके कर्मों और कुछ स्थितियों में आत्मा की इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ आत्माएं एक युग में केवल एक बार जन्म लेती हैं, कुछ आत्माएं कई बार जन्म लेती हैं, और कुछ आत्माएं तो एक युग में एक बार भी जन्म नहीं लेती हैं। यह आत्मा के विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आत्मा के जन्म लेने की संख्या को कर्मों के आधार पर तो नहीं तय किया जा सकता है, लेकिन हर युग के मनुष्य की औसत आयु और परिस्थिति को देखकर इसका एक तार्किक और रोचक जवाब जरूर तैयार किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं सतयुग से। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहते थे।
सतयुग 17,28,000 साल का था। इस युग में एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था। इस युग के लोग आज के लोगों जैसे नहीं बल्कि महामानव जैसे दिखते थे। उनके कद 32 फुट के हुआ करते थे। हर युग की तरह इस युग में भी हर आत्मा को मृत्यु को धारण करना ही पड़ता था, लेकिन इस युग में इंसान के पास इच्छा मृत्यु की शक्ति हुआ करती थी। ऐसे में यह संभावना घट जाती है कि कोई आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेती होगी और यह तय करना भी मुश्किल है कि वह कितनी बार जन्म लेती होगी। त्रेता युग। इस युग में भगवान राम ने अवतार लिया, लेकिन उन्हें भी प्राण त्यागने पड़े थे। त्रेता युग 12,96,000 साल का था और इस युग में एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। तो इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उन्हें भी देह त्यागना पड़ा। इस युग में पापा बढ़ने के कारण मनुष्य की औसतन आयु भी घट गई। यह युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। कलयुग। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में एक आत्मा 45 बार जन्म लेती है और उसकी औसत उम्र 100 साल तक की होगी। इस प्रकार एक आत्मा एक युग में कितनी बार जन्म लेती है, इस बात का कोई निश्चित उत्तर तो नहीं है, बस एक संभावनात्मक गणना है, लेकिन उसमें भी कई शर्तें हैं।